जौनपुर में खेतासराय के डबल मर्डर से मच गई सनसनी। नमस्कार, मैं शानू चौहान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में खेतासराय का एक मामला सामने आया जो बेहद चौंका देने वाली है। जौनपुर में खेतासराय के मनेठा गांव में एक बारात आई थी। अंकित प्रजापति और अजय प्रजापति जो दोनों सगे भाई थे, वो दोनों भाई सड़क के किनारे चाउमीन यानी ठेला के चाउमीन की दुकान यानी ठेला लगाए हुए थे और वो लोग बेच रहे थे। वही रास्ते से मनीठा गांव में बारात जा रही थी, तो उसमें से एक गाड़ी रुककर उन भाइयों की दुकान पर आए। 4-6 लोग आए और वहीं रुककर यानी चाउमीन की दुकान पर रुककर शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद वो लोग इतने पी लिए कि उन लोगों को उन्हीं में से एक व्यक्ति उल्टी यानी उल्टी ग्रस्त होने लगा। दोनों सगे भाई में से एक भाई बोलता है कि इसे साफ कर दीजिए, तो वो लोग इतने दबंग थे कि साफ नहीं करते हैं। वो लोग बार बार कहते हैं कि इसे साफ कर दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं साफ करते हैं। इतने में ही हाथापाई हो जाती है। होते होते यानी लात घूसे डंडे भी चलने लगती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे और ये 2 भाई थे बस। और वो लोग चाकू लिए रहते हैं और चाकू उनके ही चचेरे भाई रास्ते से आ रहे थे, तो देखते हैं उन लोगों को चिल्लाते ही रहते हैं। लेकिन डीजे यानी शादी का सीजन तो चल ही रहा है, वहीं कुछ दूरी पर डीजे बज रहा था, जो आवाज़ किसी के पास नहीं पहुंची। तुरंत यह खबर घर के परिजनों को मालूम पड़ता है, तो घर के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उनके 2 सगे भाई ही रहते हैं और 2 भाई एक बहन थे। अब इस समय इस दुनिया में वो दोनों भाई नहीं है। तुरंत पुलिस प्रशासन को यह घटना दी जाती है और पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को छानबीन करना चालू कर देती। छानबीन करते करते मनीठा गांव के बारात में पहुंचते हैं, तो वहीं पर वह अपराधी रहते हैं और तुरंत उन अपराधियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं और उन लोगों को हिरासत में ले लेते हैं। लेकर और वहीं यानी उन लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि उन लोगों के पास चाकू और पिस्तौल भी बरामद हुआ है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही प्रशासन द्वारा। मृतक अंकित और मृतक अजय के पिता कहते हैं कि अब मेरे परिवार को कौन देखा, को वही 2 मेरे बेटे थे जो मेरा परिवार देख रहे थे। अभी साल भर हुआ है मेरी बेटी यानी अभी साल भर हुआ था वो लोग अपने बड़ी बहन की शादी किए थे। अब वह बहन किस भाई के कलाई पर राखी बांधेगी। अब वह बहन रो रो कर सरकार से न्याय मांग रही है और उन अपराधियों की सजा की गुहार मांग रही है। और वहीं चचेरे भाई कहते हैं कि इन लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा भी मिलना चाहिए। और पुलिस प्रशासन आती है, कहती है कि इनको भी सरकार द्वारा मुआवजा हम दिलवाएंगे। वहीं पुलिस प्रशासन उन लोगों की सहायता कर रही है। घर के परिजनों ने उन अपराधियों की मांग की है कि उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और उन अपराधियों की फांसी की भी सज़ा मिलनी चाहिए। और उनकी माता की हालत बहुत गंभीर, क्योंकि उनकी माता की लकवा यानी आप लोग कहते हैं हवा मार दिया है, यानी पालिश मार दिया है उनकी माँ। मृतक अजय और अंकित की माँ को पालिश मार दिया है। वो अब एक दरे की यानी एक जगह की हो गई। तब तक ले एक विपत उन लोगों के ऊपर और आ जाती है। उनके ही 2 बेटे थे जो उनका परिवार
का देखभाल यानी परिवार चला रहे थे। उन दोनों भाइयों के ऊपर परिवार का बोझ था, परिवार का कंधा उन लोगों के सहारे चल रहा था। अब उस परिवार का सहारा कौन बनेगा, उस परिवार को कौन देख रेख करेगा। वहीं उनके पिता कहते हैं कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे 2 बेटे गए हैं वैसे ही उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन कहती है कि हम उन लोगों को, पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन 6 अपराधियों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों के घर की स्थिति ठीक नहीं रहती है। माँ बाप इतने प्यार दुलार से उन भाइयों को पाल पोस कर बड़ा की थी, यानी मजदूरी करके उन लोगों को पेट पालती थी और उन लोगों को पढ़ाई लिखाई कराती थी। जो वो लोग बड़े तो हो गए, एक भाई इंटर में थे और एक भाई बीए कर रहे थे। और दोनों भाइयों पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के भी स्थिति का हालात देखकर वो लोग दुकान खोल दिए। उन अपराधियों ने उन 2 भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं और वहीं घर के लोगों ने फांसी की सज़ा मांग की है। और प्रशासन भी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।